बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जीएम जमाली और आप देख रहे हैं डिजिटल के सबसे बड़े चैनल न्यूज़ पाकिस्तान का प्रोग्राम ए टू जी। नाजरीन, सूबा सिंध की तारीख दुनिया की कदीम तरीन तहजीबों से जुड़ी हुई है, जिससे साबित होता है कि सिंध तहजीबी एतबार से दुनिया की तारीख में अपना एक अलग मकाम रखता है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और भंबोर समेत सिंध के दीगर तारीखी मकामात को देख कर ऐसा लगता है कि सिंध और दरियाए सिंध ने दुनिया की मालूम तारीख के साथ सफ़र किया है। इसी वजह से सिंध में ऐसे ऐसे तारीखी मकामात हैं कि जिनको देख कर अक्ल दंग रह जाती है और हर इंसान को ये सोचने पर मजबूर करती है कि कुराए ज़मीन पर इंसान जितना पुराना है उसी एतबार से सिंध को तारीख के आईने में देखना ज़रूरी है। हम आज के अपने इस प्रोग्राम में सिंध में मौजूद दर्जनों तारीखी मकामात में से एक यानी मकली के कब्रिस्तान का कदरे तफसील से जिक्र करेंगे और कोशिश करेंगे कि इस तारीखी कब्रिस्तान के मुख्तलिफ पहलुओं का कुछ मुख्तलिफ अंदाज से जायज़ा ले सकें। ये एक हकीकत है कि महकमा आसार कदीमा की गफलत और गैर ज़िम्मेदाराना रवैये की वजह से सिंध के मुतअद्दिद तारीखी मकामात खस्ता हालत में पहुँच गए और इन मकामात की सही देखभाल न होने की वजह से तारीखी और सकाफती विरसे को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा है। ताहम दूसरी तरफ ये भी हकीकत है कि महकमा आसार कदीमा की तमाम तर कोताहियों के बावजूद सिंध के तारीखी मकामात आज भी पूरे कद के साथ दुनिया की कदीम तरीन तहजीबों के साथ खड़े हैं और जैसा कि हमने पहले भी कहा कि दुनिया भर में अपनी अलग पहचान के साथ ज़िंदा भी हैं। जी नाजरीन, आइए अब बात करते हैं दुनिया के कदीम तरीन और बड़े कब्रिस्तानों में से एक मकली के कब्रिस्तान की। कराची से 100 किलोमीटर की मुसाफत पर ठट्टा शहर के करीब मकली का कब्रिस्तान 10 किलोमीटर के वसी रकबे पर फैला हुआ है। इस कब्रिस्तान में मौजूद छोटी बड़ी कब्रों की तादाद 10 लाख के करीब बताई जाती है, जबकि यहाँ 20 के करीब बड़े मकबरे भी मौजूद हैं। बाज़ रवायतें हैं कि मकली का ये कब्रिस्तान माई मकली नामी एक खातून से मौसूम है, जिनकी कब्र यहाँ की मस्जिद के महराब तले मौजूद है। ताहम तारीखी शवाहिद इसकी तस्दीक नहीं करते, इसीलिए इस किस्म की रवायतें सीना बसीना रवायत के मुताबिक मानी जाती हैं। ताहम ये भी हकीकत है कि इस किस्म की रवायत की कोई न कोई हकीकत ज़रूर होती है, जिसे वक्त के साथ साथ मुख्तलिफ अदवार में अपने अपने अंदाज से पेश करने की कोशिश की जाती है और इसमें बिगाड़ और मन घड़त बातें भी शामिल हो जाती हैं। इस कब्रिस्तान में मौजूद कब्रों की तारीख 500 साल तक बताई जाती है और इस कब्रिस्तान की सकाफती और तारीखी अहमियत के पेश नज़र अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे यूनेस्को ने 1981 में मकली को आलमी सकाफती विरसा करार दिया था। सदियों की तारीख को दर व दीवार में समेटे इस शहर खामोशा में मकबरों और तारीखी आसार की बहाली का काम आज भी जारी है, लेकिन माहिरीन के नज़दीक काम का अंदाज तसल्ली बख्श नहीं और इन्हें खदशा है कि अगर काम का अंदाज यही रहा तो मकली को सकाफती विरसे की आलमी फहरिस्त से बाहर या फिर ख़तरे से दो चार की फहरिस्त में यानी इंडिपेंडेंट आसार यानी शमूलियत से कोई रोक नहीं सकेगा। ये न सिर्फ सूबा सिंध बल्कि पाकिस्तान के लिए भी बहुत बड़ा नुकसानदेह साबित होगा। जी नाज़रीन, मकली का शहर खामोशा मुख्तलिफ हुक्मरानों के अदवार का चश्मदीद गवाह है। यहाँ के मशहूर मकाबिर जैसे जाम यानी समा, तरखान, अरगोन वगैरह मुग़ल हुक्मरानों के अदवार की तहजीब व तमद्दुन और तामीराती हुस्न को बयान करते हैं। ये दिलकश नक्श व निगार उन मकाबिर में ख्वाब दीदा अफराद के जह व जलाल और शान व शौकत की कहानियाँ भी बयान करते हैं। इन्हीं बड़े मकबरों में एक मिर्ज़ा ईसा खान तरखान सानी का मकबरा भी है। अहम बात यह है कि मकली के इस कब्रिस्तान में तारीख़ की बड़ी बड़ी शख्सियात, जिनमें कुछ के नाम लिए गए, यहाँ मदफन हैं। गुज़िश्ता दिनों ठट्टा के गवर्नर मिर्ज़ा ईसा खान तरखान सानी के तकरीबन 400 साल कदीम मकबरे में बहाली के काम के हवाले से मुख्तलिफ हलकों की जानिब से बहुत एतराज़ात सामने आए थे। इसकी वजह बहाली के काम में महारत न रखने के बावजूद ये काम करना है, जिसकी वजह से मकबरे की बहाली के बजाय उसे बहुत नुकसान पहुँचा। इसीलिए खदशा ज़ाहिर किया गया कि अगर ईसा खान तरखान के मकबरे के बाद जाम निज़ामुद्दीन के मकबरे के काम में भी महारत का आलम यही रहा
तो हम यहाँ ये बात एक मरतबा फिर दोहराएंगे कि मकली के कब्रिस्तान को यूनेस्को के सकाफती विरसे की आलमी फहरिस्त से बाहर होने से कोई नहीं रोक सकेगा। दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान में चूँकि अपनी गलती और बुरी कारकर्दगी तस्लीम करने का कोई रवाज सिरे से मौजूद ही नहीं, इसीलिए मुतलका महकमा इन तमाम तर इल्ज़ामात को रद्द करता है और इल्ज़ामात को कुछ अफराद का ज़ाती अनाद करार देता है। ये दुरुस्त है कि जो भी बात कही या लिखी जाए इसमें सबूत ज़रूर मौजूद होने चाहिए, लेकिन मसला यह है कि अगर सबूत भी पेश कर दिए जाएँ तो पाकिस्तान के किसी भी इदारे में मौजूद चपरासी से लेकर डायरेक्टर जनरल या सेक्रेटरी तक अपनी गलती को तस्लीम करने के बजाय सबूत ही को झुटलाने पर उतर आते हैं। यही वजह है कि गलती और कोताही की कभी इस्लाह नहीं हो पाती। मकली में मुगलिया दौर के इस मकबरे की इमारत बहुत शानदार और पुरशकवा है। मिर्ज़ा ईसा खान तरखान सानी मिर्ज़ा ईसा खान अव्वल के पोते थे। ये दिल्ली के मुग़ल दरबार में पहले 4 हज़ारी मनसब पर फाइज रहे और बाद में सन 1627 हिजरी में इन्हें सिंध का गवर्नर मुकर्रर किया गया था। शाहजहां के दौरे हुकूमत में वो करना के किल्लादार थे और अपनी ज़िंदगी ही में उन्होंने अपने मकबरे की तामीर के लिए पत्थर ठट्टा रवाना करना शुरू कर दिए थे। जी नाज़रीन, ठट्टा के गवर्नर मिर्ज़ा ईसा खान तरखान का पूरा मकबरा जर्द रंग के पत्थर से तामीर किया गया है और इसमें एक बड़ा गुंबद भी है। महराबों पर कुरानी आयात कुनिंदा हैं जो खताती का आला नमूना है। गुज़िश्ता दिनों तनाज़ा इसी मकबरे की बहाली का था। कुछ अरसा कबल इस मकबरे के फ़र्श की बहाली का काम किया गया, जिसमें मकबरे के निस्फ फ़र्श के कदीम पत्थरों को उखाड़ कर नई टाइलों से मज़ीन किया गया है। मकबरे का बकिया निस्फ फ़र्श कदीम पत्थरों पर मुश्तमिल है। अब आप मकबरे की बहाली करने वाले एहलकारों और अफसरों की अकल पर मातम न करें तो क्या करें कि मकबरे का आधा फ़र्श अलग है और आधा फ़र्श अलग रंग व नस्ल का है, लेकिन उसके बावजूद महकमे की तरफ से अपनी गलती तस्लीम करने के बजाय इस पर बहस की जा रही थी और ये साबित करने की कोशिश की जा रही थी कि मकबरे की बहाली के लिए जो कुछ किया गया है वो ठीक किया गया है। ये दुरुस्त है कि नई टाइलों के इस्तेमाल के पेश नज़र शायद मकबरे के फ़र्श की खूबसूरती ज़रूर बढ़ गई हो, मगर ये एक तल्ख हकीकत है कि और अफसोस की बात यह है कि कम से कम 400 साल पुराने पत्थरों को उखाड़कर तारीखी आसार ज़ाया कर दिए गए। उखाड़े गए पत्थर मकबरे के करीब ही मौजूद हैं और मकबरे के अहाते में बहुत सी नई गैर इस्तेमाल शुदा टाइलें भी मौजूद थीं। इस हवाले से इदारे के अफसरान और इंजीनियर हज़रात का कहना है कि ईसा खान तरखान के मकबरे में ओरिजिनल फ़र्श मौजूद नहीं था। अफसरान बज़िद हैं कि उन्होंने ठीक काम किया। उनका कहना है कि हमने उसे तोड़ा तो अंदर कचरा था, इसमें पानी जज्ब हो चुका था, एक तरफ से दीवारें गिर रही थीं। तारीखी आसार की बहाली का पहला उसूल उसे पानी से बचाना होता है। पानी से बचाने के लिए नया फ़र्श डाला गया, जबकि दूसरी तरफ माहिरीन आसार कदीमा के मुताबिक कंजर्वेशन के आलमी उसूलों को बालाए ताक रखते हुए सिंध के विरसे को तबाह किया जा रहा है। यूनेस्को के कंजर्वेशन मैनुअल यानी काम करने के तरीक़ेकार के मुताबिक जहाँ एक कील मारने की इजाज़त नहीं, वहाँ टिकम यानी पहाड़ों के पत्थर तोड़ने वाला आला उठाए साइट के अवाइली तारीखी फ़र्श को उखाड़ कर बाहर फेंक दिया जाता है और उसकी जगह नया पत्थर लगाकर तारीखी शवाहिद को मिटाया जाता है। ये तारीखी विरसे से खिलवाड़ के मुतरादिफ है। यहाँ ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि पाकिस्तान की पहली खातून आर्किटेक्ट यास्मीन लारी ने भी मकली कब्रिस्तान में मौजूद कई तारीखी इमारत की बहाली का काम किया है, जिनमें एक मस्जिद, जान बाबा ईसा खान तरखान के वालिद का मकबरा और दीगर मकबरे शामिल हैं। इनमें सबसे अहम सुल्तान इब्राहिम का मकबरा है। यास्मीन लारी का कहना है कि तारीखी आसार की बहाली बहुत वक्त, सरमाए और एहतियात का तकाजा करती हैं। उनका कहना है कि 2.5 करोड़ के सरमाए से 3 साल के अरसे में सुल्तान इब्राहिम के मकबरे का काम मुकम्मल हो सका। सिंध में काशी के माहिर कारीगर मौजूद नहीं और जो थोड़ा बहुत काम जानते थे वो मेहनत करने को तैयार ही न थे। जो टाइल्स तैयार की जा रही थी उससे हम मुतमिन नहीं थे, लिहाजा हमने खुद भट्टियाँ लगाईं जिन पर मैंने खुद काम किया। मट्टी तक हमने खुद गोंदी और ख़वातीन को भी इस काम की ट्रेनिंग दी। बहुत वक्त लगा लेकिन मेहनत वसूल हुई। यास्मीन लारी की बातों से साबित होता है कि अगर काम करने का जज्बा हो तो दुनिया में सब कुछ मुमकिन है, लेकिन अगर काम ही ना करना हो या काम करना ही ना आता हो तो फिर नुकसान ही नुकसान है। जी नाज़रीन,
अब अगर महकमा आसार कदीमा की कारकर्दगी और सूरत-ए-हाल इस तरह की गंभीर और अफसोसनाक हो तो फिर सिंध या पाकिस्तान के सकाफती विरसे और तहजीबी विरसे की हिफाजत कौन करेगा? और अगर हमारे मुल्क के महकमा आसार कदीमा की गफलत और नाअहली की वजह से यूनेस्को ने मकली के कब्रिस्तान को दुनिया के सकाफती विरसे की फहरिस्त से निकाल दिया तो उसका ज़िम्मेदार कौन होगा? ये ऐसे सवालात हैं कि जिनके जवाब हुक्मरानों और महकमा आसार कदीमा के अफसरान के अलावा किसी के पास नहीं। लिहाजा इन सवालात के जवाबात वक्त पर ही तलाश करना ज़रूरी हैं। आज के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान JM जमाली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।